हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे सेलेजिनेला की, जिसमें आपको बीज स्वभाव सीड हैबिट भी समझ में आएगा, प्लस आप ये हेटेरोस्पोरी का पूरा कंसेप्ट भी ठीक से समझ पाओगे। ओके, अब आप समझिए यहाँ क्या हो रहा है। ये थे माइक्रोस्पोर। कौन थे ये? माइक्रोस्पोर। क्लियर? और ये माइक्रोस्पोर मियोसिस के बाद में टेट्राड फॉर्म में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो कैसे हुए? ये पहले टेट्राड बने, किससे? मियोसिस से। ठीक है, यहाँ क्या हुई होगी? मियोसिस। किसमें? मियोसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल में। अब जो एक है वो 13 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी सेल स्टेज? 13। एक जो माइक्रोस्पोर है वो 13 सेल स्टेज में डिफ्रेंशिएट होता है। आपका एक तो है प्रोथेलस, एक है ये जैकेट सेल। ओके, तो ये जैकेट सेल, और अंदर की साइड में जो सेल्स हैं उन्हें हम कहेंगे एंड्रोसाइट। क्या? दे आर कॉल्ड एंड्रोसाइट, है ना। तो ये 13 सेल्ड स्टेज है इसकी। 13 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट। क्या? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर ने किसे बनाया है? मेल गैमेटोफाइट को। और ये जो एंड्रोगोनियल सेल हैं, ये इन्हें हम कहते हैं एंड्रोगोनियल। एंड्रोगोनियल। और ये बनाती हैं एंथेरोजॉइड को। किसे? एंथेरोजॉइड। कैसे? ऐसे। दिस इज कॉल्ड एंथेरोजॉइड, यानी कि नरयुग्मक का निर्माण हुआ है। ये चलित अवस्था में पाया जाता है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोर। दे ऑल्सो प्रेजेंस इन टेट्राड। इनमें भी क्या होगी? मियोसिस। ठीक है, तब बनेंगे। इनमें से हम एक को बाहर निकालें तो ये कुछ इस तरीके का होता है। यहीं से ये डिसवर्स होता है कुछ इस तरीके से। अब ये जो डेवलप होता है वो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, कुछ इस तरीके से। तो ये तो है स्टोरेज जोन। कौन सा जोन? स्टोरेज। और इसके अंदर पाए जाते हैं आपके आर्कीगोनियम। क्या? दिस इज कॉल्ड आर्कीगोनियम। यहीं पर बनते हैं। और ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव जोन। कौन सा? रिप्रोडक्टिव जोन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम। ठीक है, इनमें जो एनसीसी हैं वो इसे अट्रैक्ट करेंगी और ये आपस में यहाँ आके क्या कर जाएगा? फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा इनमें? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा? तब हमें यहाँ पर इसी गैमेटोफाइट के अंदर, दिस इज व्हाट? दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि इसी पर क्या बनना है? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है? एग। ये कौन है? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट है ये। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट जिस पर बनेगा वो कहलाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड जायगोट। ओके, और यही जायगोट कन्वर्ट हो जाता है ऐसे
एम्ब्रियो में, किसमें, एम्ब्रियो में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कहलाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो। ये कौन है, जाइगोट। कौन है, जाइगोट कन्वर्ट इन यंग एम्ब्रियो ऑन फीमेल गैमेटोफाइट। ये स्ट्रक्चर है क्या, दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर, ये कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब इसका जो एम्ब्रियो है वो कैसा है, जरा हम आपको दिखा देते हैं। तो ये है सस्पेंसर सेल, ठीक है, और ये है इसका एम्ब्रियो। ठीक है, ये यहाँ होता है सस्पेंसर। तो ये जो पूरा हिस्सा अपन देख रहे हैं, ये तो हो गया सस्पेंसर। सस्पेंसर इसे कहते हैं निलंबक, निलंबक। ठीक है, और ये पूरा का पूरा है भ्रूण। कौन है, भ्रूण। और ये भ्रूण ही बनाएगा इस अगेन स्पोरोफाइट ऑफ सिलेचिनेला को। ठीक है, तो फिर से समझ लो, फिर से कहानी क्या है कि ये था एक सिलेचिनेला प्लांट। जब ये मैच्योर हुआ तब क्या हुआ, तब हुआ ये कि इसके जो ये हिडन सेक्स ऑर्गन है, ओबियसली क्रिप्टोगैम्स हैं, तो इनकी लीव्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंस होंगी, है ना। तो ये इनका हमने एलएस आपको दिखाया, माइक्रोस्पोरेंजियम हम हिंदी में कह सकते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, गुरु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु पर्ण। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, 2n सेल है, इनमें मियोसिस होगी तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, एक को अलग करो तो 13 सेल स्टेज पर ये बाहर निकलेगा। ये बड़ी काम की है चीज़ है, आगे चल के आपको इस चीज़ से कुछ बातें समझ में आएंगी, खास तौर से जिम्नोस्पर्म के रेस्पेक्ट में। ये मेल गैमेटोफाइट है क्योंकि इस पर मेल गैमेट बनने जा रहे हैं। कौन, एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड कौन है, मेल गैमेट, है ना। ये चल फिर सकते हैं, मोटाइल है, और यहाँ पर इधर देखें तो ये आर्किगोनियम है, और आर्किगोनियम में एग है, ये फीमेल गैमेट है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन चुके हैं। अब इसमें जो एनसीसी होती है, नेक कैनाल सेल, वो केमिकल बनाएंगी, और केमिकल के अट्रैक्शन में ये एंथेरोजॉइड यहाँ पहुँचेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट माइटोटिक डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो फिर से इस नए प्लांट को जनरेट कर देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेल गैमीट को माइक्रोस्पोर और फीमेल गैमीट को यहाँ मेगास्पोर बना रहा है। ये वास्तव में कैरेक्टर किसका है, हायर प्लांट का। मतलब ये कैरेक्टर है आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीज स्वभाव के बारे में आपको समझा देते हैं, क्योंकि इस डायग्राम के बगैर बिना हम बीज स्वभाव को नहीं समझ सकते। यहाँ लिखा है, बीज स्वभाव में लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब जायगोट का एक यंग भ्रूण में परिवर्तित होना, चलो इसे यंग एम्ब्रियो कह देता है, यंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो ऑन फीमेल गैमेटोफाइट, ऑन फीमेल गैमेटोफाइट। ये वास्तव में कैरेक्टर किसका है, हायर प्लांट का, लेकिन यहाँ सिलेजिनेला में भी ऐसा ही काम हो रहा है। तो विद इन द फीमेल गैमेट दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। मतलब आगे जिम्नोस्पर्म आने वाले हैं, उनमें बीज बनेंगे, यहाँ बीज नहीं बनेंगे, लेकिन बीज जैसी प्रकृति तो प्रदर्शित हो रही है, हेटेरोस्पोरी है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर अलग अलग गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना।
और फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। वैसे ही काम ये हो रहा है कहीं ना कहीं, जैसे कि हम देखते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो इसीलिए हम इसे सी बीज स्वभाव कहते हैं, याद रखना। तो ये डायग्राम तुम्हारा कई मायने में इंपॉर्टेंट। क्लियर ये चीज। अब मैं आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। यहाँ से हटा देते हैं, ये आप पहले भी समझ चुके हो। ये जनरल कैरेक्टर भी कंसिडर कर सकते हो ना। इसमें जिस तरीके से एंथेरोजोइड जाएंगे वैसे दूसरों में भी जाएंगे, इसमें जैसे बनेगा वैसे दूसरों में बनेगा, ऐसे। तो यहाँ पर हम सिलिजिनेले वाले में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं। लघु बीजाणुधानी में माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित बीजाणु, लघु बीजाणु बनाते हैं। प्रत्येक 13 सेल 13 कोश की अवस्था, 13 कोश की अवस्था क्या है? 13 कोश की अवस्था। एक प्रोथैलस, ठीक है, 4 8 जैकेट, 4 एंड्रोगोनियल सेल, है ना, 4 एंड्रोगोनियल सेल। तो ये 13 सेल स्टेज हो गई में बाहर आते हैं, ठीक है। एंड्रोगोनियल सेल नर युग्मक एंथेरोजॉइड कैसे हैं? चलित को निर्मित करता है। क्या करता है? निर्मित करता है, ठीक है। अच्छा, गुरु बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन, ओबियसली किसमें? मेगास्पोर मदर सेल से टेट्राड
टेट्राड, गुरु बीजाणु बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। प्रत्येक गुरु बीजाणु, प्रत्येक गुरु बीजाणु समसूत्री, समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा किसमें बदल जाता है? समसूत्री विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्तित होता है, में परिवर्तित होता है। क्लियर? जिसमें अंडज युक्त आर्किगोनियम नियम बनते हैं। क्लियर? क्या बन गए? आर्किगोनियम। अब क्या हुआ? नर और मादा बन चुके हैं। स्टार बना के समझना। यहाँ पर ये जो मादा और नर हैं, नर तथा मादा युग्म कोद्भिद अलग अलग समय अंतराल तक बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद कौन है? मुख्य पादप, पादप पर आश्रित रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ठीक है, आश्रित रहते हैं। अच्छा, अब बात आती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एनसीसी क्या करती है? एनसीसी के अपघटन से रसायन निर्मित होता है जो एंथेरोजॉइड को आकर्षित कर
करता है। ठीक है, जिससे रसायनोचलन द्वारा एंथेरोजॉइड अंडज के साथ निषेचित होते हैं। निषेचित होते हैं। ठीक है, अब आता है बीज स्वभाव किसे कहते हैं। बीज स्वभाव, सीड हैबिट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, सिलेजिनेला में सिलेजिनेला में युग्मनज टू एन का यंग एम्ब्रियो मतलब भ्रूण में परिवर्धन मादा युग्मकोद्भिद पर होता है, जो बीज निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। इसे बीज स्वभाव कहते हैं। यह विकास क्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यह विकास क्रम के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर? ये है इसमें आपने अच्छे से हेटेरोस्पोरी भी समझ ली है और आपने बीज स्वभाव भी पढ़ लिया। मतलब एनसीईआरटी की बहुत सारी बातें, लाइनें क्लैरिफाई हुई हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट सेगमेंट में। अगली क्लास है स्पिनोप्सिडा और उसमें हम पढ़ेंगे होमोस्पोरी, क्योंकि होमोस्पोरी मोस्टली प्लांट में पाए जाते हैं। हेटेरोस्पोरी के नाम पर आपको 5 एग्जाम्पल याद रखने हैं। सिलेजिनेला, एजोला, मार्सिलिया, आपका साल्विनिया एंड आइसोटीज। सिलेजिनेला और साल्विनिया ये एनसीईआरटी में दिए गए है ना, लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है जी। अब हम ले चलते हैं आपको होमोस्पोरी में। ये बीज स्वभाव को अच्छे से लिख लेना। ठीक है,
तभी समझ में आएगा। आपको डायग्राम भी इस लेजिनेला का बनाना ही पड़ेगा। अब बात आती है होमोस्पोरी, नो पहले क्लास हो जाए स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, ठीक है। क्लास कौन सी है? तीसरी। स्फिनोप्सिडा, क्लियर। इसमें आप किसे रखते हो? इक्विसिटम, हॉर्स टेल प्लांट इसी को कहते हैं, हॉर्स टेल प्लांट। गोल्ड इंडिकेटर मैंने आपको उस टेबल में लिखा रखा, ठीक है जी। अब हम ऐसे ही एक बार पढ़ लेते हैं इक्विसिटम की लाइफ साइकिल, ठीक है, और फिर आपको सारी बातें क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो फिर इक्विसिटम को जरा पढ़ते हैं एक बार। इक्विसिटम, ठीक है, जरा समझिए। इक्विसिटम का जो प्लांट है वो कुछ ऐसे, ठीक है, ये सॉइल एरिया है, ये इसके नोड इंटर नोड है, और ये इसमें इसका कौन है, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इसमें ऐसे नोड इंटर नोड होते हैं, लाइक दिस। ऐसा प्लांट है ये। ऐसे, ठीक है। तो ये कौन है? कौन या फिर स्ट्रोबिलस, ठीक है। ये है इसका नोड, ये है इंटरनोड, क्लियर। इस पर कुछ लीव्स भी पाई जाती हैं ऐसे, इन्हें स्केली लीव्स कहा जाता है ना। तो ये तो है प्रकाश संश्लेषी पत्ती, प्रकाश संश्लेषी पत्ती, और ये होते हैं सल्क पत्र, एंड दिस इज एरियल स्टेम, और ये है राइजोम। क्या है ये? इसे हम कहेंगे राइजोम, इसे कहते हैं रूट।
ठीक है, ये रूट्स हैं और ये है स्ट्रक्चर ऑफ, कैसी रूट्स हैं, एडवेंटिडियस, सॉरी ऐसे नहीं, आपको ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे, एडवेंटिडियस। अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें का मतलब होता है कि ये भ्रूण से विकसित नहीं होती है बल्कि तने से सीधे विकसित होती है। तो ये कौन है, इक्विसेटम। कौन है ये, इक्विसेटम। इक्विसेटम, ठीक है। इसमें पाई जाती है होमोस्पोरी। क्या पाई जाती है, होमोस्पोरी। अब इसका जो कॉन या स्ट्रोबिलस है, इसको देखो जरा, इसका जो कॉन या स्ट्रोबिलस है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब यहाँ पाए जाते हैं ये स्पोर्स, इनमें एक ही तरीके के स्पोर्स होते हैं और ये है इनकी स्पोरेंजियम, ठीक है जी। ये तो ये है स्पोरेंजियम, ये है स्पोर्स, होमोस्पोर्स। होमोस्पोर, ठीक है। और ये कौन है, ये है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब पत्ती है जिस पर स्पोरेंजियम लगे हो, एंड दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब है बीजाणुधानी, बीजाणुधानी, ठीक है जी। ये अब इसमें से जो स्पोर्स होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ओबियसली इसमें भी मियोसिस होगी, ये टेट्राड बनेंगे, है ना, मियोसिस हो गई। फिर जो एक स्पोर है वो गजब का है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसे टी लाइक, ऐसे इलीटर्स पाए जाते हैं ना, ये। तो स्पोर्स इस तरीके से ये डिस्पर्स होता है, ये हवा में उड़ के दूर तक चला जाता है मेन प्लांट बॉडी से, है ना। तो ये इलीटर्स कहलाते हैं, इलीटर, टीस्पून लाइक। और ये हैप्लॉइड स्पोर है, हैप्लॉइड स्पोर। यहाँ क्या है, 4 हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। 4 4 हैं, हैप्लॉइड है, एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। अब ये होंगे अंकुरित, अंकुरित, जर्मिनेट। अंकुरित के बाद में ये कुछ इस तरीके का प्रोथेलस बनाएंगे, ऐसे। दिस इज ग्रीन, कैसा है, ये ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, हरा है, हरा, प्रकाश संश्लेषी, है ना, शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए जीवित, शॉर्ट लिव्ड, है ना, कम समय के लिए जीवित। और ये है कौन, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद,
ठीक है, युग्मकोद्भिद। और इसी को कहेंगे प्रोथैलस। प्रोथैलस ये एक्चुअली ऐसी जगह पर सरवाइव करेगा जहाँ पानी होगा, क्योंकि पानी के बगैर ये सरवाइव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट है। इसी पर डेवलप होने जा रहे हैं क्या, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, है ना। इसी पर यहाँ बनेगा अपर साइड में बनता है इसमें एंथ्रीडियम। क्या बनती है? एंथ्रीडियम। यहाँ बनते हैं इसकी आर्किगोनियम, ठीक है, इस जगह। और इधर बनते हैं इसके एंथेरिडियम, ऐसे। एंथेरिडियम में से जो एंथेरोजॉइड निकलते हैं वो एंथेरोजॉइड कुछ इस तरीके के होते हैं। इन पर बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं, ऐसे। ये है एंथेरोजॉइड, मल्टीफ्लैजिलेटेड। कैसा है? एंथेरोजॉइड। किसने बनाया? एंथ्रीडियम। एंथेरिडियम, क्लियर, इससे बना है। और ये एंथ्रीडियम चला गया आपके यहाँ, है ना, कहाँ? आर्किगोनियम के पास। आर्किगोनियम, दिस इज कॉल्ड एंथेरिडियम, क्लियर, ऐसे। और ये कहलाएगा प्रोथैलस। अब इनमें क्या बनेगा? जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। कहाँ बनना है? प्रोथैलस पर। तो ये कौन है? 2n जायगोट। कैसा है? 2n, ठीक है, दिस इज 2n जायगोट। अब ये डिवाइड होगा और ये बनाएगा स्पोरोफाइट को, ठीक है। तो कहा जाता है कि इसका जो इस तरीके का जो गैमेटोफाइट है, इस पर ही विकसित होते हैं आपके ये स्पोरोफाइट, यहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये होता है स्पोरोफाइट। किससे बना है? जायगोट से। और ये कौन है? गैमेटोफाइट, क्लियर। और फिर यही स्पोरोफाइट इसमें कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए आप? तो ये चीज़ ऐसे आप इस एरो को ऐसे भी लगा सकते हो, ये और ये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन। और यहाँ हम एक लाइन खींच सकते हैं। क्या? ये मियोसिस है और ये फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इस साइड जो अवस्था है वो n है और इस साइड जो अवस्था है वो 2n। तो ये हो गया स्पोरोफाइट और ये हो गया गैमेटोफाइट, है ना। n का मतलब गैमेटोफाइट और 2n का मतलब स्पोरोफाइट। अब आप देख सकते हो दोनों इंडिपेंडेंट अवस्थाएं हैं, दोनों मल्टीसेलुलर अवस्थाएं हैं, बहुकोशिकीय अवस्थाएं हैं, है ना। वो पूर्ण विकसित अवस्था है। ये यहाँ पैरासाइट फॉर्म में भी हो सकती है। इसमें होमोस्पोरी का सीधा सीधा अर्थ होता है कि एक ही टाइप के स्पोर्स बनते हैं और इनसे स्पोर्स अंकुरित होकर प्रोथेलस बनाते हैं। प्रोथेलस का मतलब है कि एक कम विकसित, इसमें राइजोइड पाए जाते हैं। राइजोइड की मदद से ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। राइजोइड, क्लियर, ऐसे। ये है स्पोरोफाइट। कौन है ये? दिस इज स्पोरोफाइट ऑफ इक्विसेटम, ठीक है। और ये कौन है? गैमेटोफाइट या प्रोथेलस, ठीक है। तो प्रोथेलस का भी कंसेप्ट एनसीईआरटी ने दे रखा है, क्लियर जी। आपको ये भी डायग्राम बनाना चाहिए क्योंकि प्रोथेलस शब्द दिया है एनसीईआरटी ने, है ना। एनसीईआरटी डायग्रामेटिक स्टडी तो आपको कराती नहीं है, तो आप उन्हें फिर समझ भी नहीं सकते, ठीक है। तो एनसीईआरटी की शब्दों को, लाइनों को समझने के लिए हमें डायग्रामेटिक स्टडी
जरूरी है, तभी आप लंबे समय तक दिमाग में रख सकते हैं। तो ये इक्विसिटम की लाइफ साइकिल। ओके, अब हम आपको ले चलते हैं इसकी पूरी लाइफ साइकिल में, है ना। स्फिनोप्सिडा, ठीक है, स्फिनोप्सिडा। इसमें इक्विसिटम सम्मिलित होता है। इसमें होमोस्पोरी पाई जाती। होमोस्पोरी का मतलब क्या है, ये बात हो जाए। होमोस्पोरी समबीजाणुकता। समबीजाणुकता, ठीक है। जब किसी पौधे में एक ही समान बीजाणुओं का निर्माण अगुणित बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु धानी में होता है। धानी में होता है, ठीक है, होता है। इक्विसिटम के बीजाणु पर इलीटर पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। ठीक है, जो इन्हें ठंडी नम आर्द्र छायादार स्थानों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पहुंचाते हैं जहां प्रोथैलस का निर्माण होता है, जो युग्मकोद्भिद भी कहलाता है। ठीक है, यह है हरा स्वपोषी परजीवी मृतोपजीवी बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, होता है। इस पर एंथीडियम आर्किगोनियम विकसित होते हैं। एंथेरिडियम तथा आर्किगोनियम विकसित होते हैं जल की उपस्थिति में एंथीरोजॉइट तथा अंडज आपस में निषेचित होते हैं। आपस में निषेचित होते हैं। ठीक है, टू एन जाइगोट भ्रूण बनाता है जिससे बीजाणुद्वेद निर्मित होते हैं। क्लियर? क्या बनेंगे? फिर से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? ये बात, यही चीज। ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब हम लोगों ने स्पिनोप्सिडा को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टेरोप्सिडा, है ना। टेरोप्सिडा के बाद में ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ओके, आपको होमोस्पोरी समझ में आई होगी, है ना। होमोस्पोरी कहाँ कहाँ पाई जाती है ये और देख लें।
होमोस्पोरी सेलॉप्सिडा तथा स्फिनोप्सिडा के सदस्यों में होती है। क्लियर? होती। अच्छा, ब्रायोफाइट्स में होमोस्पोरी पाई जाती है, स्पोरी होती है। तो ये ठीक है। अगले सेगमेंट में जैसे हम टेरोप्सिडा यानी कि फर्न की स्टडी करेंगे, ये टेरोफाइट फिनिश हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।